दो स्टूडेंट्स की कहानी बताना चाहता हूँ। एक ने 2024 में आईआईटी से ग्रेजुएशन करी, प्लेसमेंट प्रोसेस पे बैठे, कंपनी पर कंपनी, इंटरव्यू पर इंटरव्यू, बट ही डिडंट गेट प्लेस्ड। 2024 में हर 5 आईआईटी ग्रेजुएट्स में से 2 की प्लेसमेंट नहीं हुई थी। ये कोई रैंडम कॉलेज नहीं है, आईआईटी। वहीं 2022 में एक टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएट की कहानी। कोई कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज में होती ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई एलुमनाई बेस नहीं है। खुद सीखना शुरू किया यूट्यूब से, पहले फ्री कोर्सेज के साथ, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, अपना काम ऑनलाइन पोस्ट किया, किसी कंपनी ने नोटिस किया, प्लेसमेंट हो गई। आज वो शख्स ऑन एन एवरेज आईआईटी ग्रेजुएट जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा कमा रहा है। 2026 के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, गेम ना बदल चुकी है। कुछ रूल्स थे जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाए, एक रास्ता था जो हमारे टीचर्स ने हमें बताया, एक फॉर्मूला था जो पिछले जनरेशन के लिए काम कर गया, लेकिन अब काम नहीं करेगा। वो पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, फिर मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, फिर वहां जिंदगी भर काम करो, रिटायर करो। ये फॉर्मूला मर चुका है, ये सिस्टम टूट चुका है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और ये ना गुड न्यूज है, क्योंकि कोई अगर आपको बचाने नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ आप खुद ही बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो कैसे करते हैं ये बताऊंगा। दिस वीडियो इज योर वेकअप कॉल, इट्स टाइम टू लॉक इन। हाल ही में एक बड़ा खूबसूरत ट्विटर पे ऐसे आया अराउंड हाउ आजकल की जनरेशन को गैम्बलिंग, वो प्रेडिक्टिव मार्केट्स, बिटकॉइन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इतने पसंद क्यों है। एंड द ट्रूथ वाज, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे माँ बाप के लिए काम किया ना, वो हमारे लिए काम करना बंद कर चुका है। हमारे माँ बाप के टाइम पे हम 30-40 हजार रुपए की तनख्वाह पे जिंदगी बिता सकते थे, घर बन जाता, गाड़ी खरीद लेते, बच्चों की पढ़ाई हो जाती, अपने रिटायरमेंट का एक फंड भी बन जाता, अच्छे से ट्रैवल भी कर लेते, खुश भरी जिंदगी जीते, 9 से 5 की, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं, डिप्रेशन बहुत कम, हेल्थ काफी अच्छे से, रिश्ते बड़े अच्छे से निभाए गए हैं, सब कुछ सही था। आज आप 1-2 लाख रुपए भी कमा रहे हो, आप हैंड टू माउथ जीते हैं। ईएमआई तो दूर की बात है, आप रेंट देकर अपने ट्रैवल का खर्चा, अपने फोन का खर्चा, अपने रहन सहन का खर्चा, इस सब में ही डूबे जाते हैं एंड 1 से 2 लाख रुपए यहीं चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सेव करना शुरू करें तो 10-20 हजार रुपए की अगर आप एसआईपी कर भी लें, 2-3 लाख रुपए साल के बचा भी लें, उससे क्या ही उखाड़ लेंगे। क्योंकि 10-20 साल बाद अंकुर वारिक तो बोलते हैं आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो करोड़ों रुपए से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां एक घर 3 से 5 गुना एक इंसान की सालाना सैलरी का रेशियो होता था, आज वही घर एक साल की सैलरी का 15-20 गुना बन चुका है। इनफैक्ट दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में आपको 30-40-50 साल काम करना पड़ेगा अपनी सैलरी पे, ताकि आप पूरी की पूरी अगर सेव भी कर पाए एक घर खरीद पाएंगे। सो द कंप्लीट सिस्टम हैज ब्रोकन। एंड इसी के चलते अगर इस जनरेशन को ऐसा लगता है कि यार हम कुछ भी कर लें, कितनी भी फाइट मार ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ बदलने ही नहीं वाला, कुछ उखड़ने ही नहीं वाला, तो फाइट क्यों मार, भाड़ में जा। हम फिर सट्टा खेलेंगे, क्रिप्टो खरीद लेते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ले लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वो रियल मनी एप्स पे अपना पैसा डालते हैं, क्योंकि वहां अगर हमारा चमक गया तो फिर तो भाई एक रात के अंदर हम राजा हम रानी, and that's all we need. And that is what at least the essay claimed, and I do agree with it to a great extent. The generation today loves gambling. Gambling not in the real sense of it, but gambling in the sense कि अगर हमें कोई मौका मिल जाए जहां हम 10, 20, 30, 40 गुना कमा ले रातों रात ही, I would want to play that as against धीरे धीरे करके वो बोरिंग तरीके से कंपाउंडिंग करके अंकुर वारिकू के घटिया घटिया वीडियोस देखकर, शॉर्ट्स देखकर हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे जब हमारे पास दांत नहीं होंगे, जब हमारी हड्डियां नहीं चल रही होंगी, जब हम ऑलमोस्ट मर ही चुके होंगे। 2011 में द एवरेज आईटी फ्रेशर सैलरी वाज अराउंड 3.25 लाख रुपए। 2025 में दैट इज बिटवीन 3.5 to 3.75 lakhs। 15% पिछले 15 साल में इंक्रीज। इन्हीं 15 सालों में पता और क्या क्या इंक्रीज हुआ? सब कुछ। रेंट इंक्रीज हो गया, खाना इंक्रीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया, घर के दाम इंक्रीज हो गए, एवरीथिंग गॉट एक्सपेंसिव। खर्चा 3 गुना हो चुका, सैलरी 15% बढ़ी थी। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डराना चाहता हूँ या नेगेटिव होना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। ये सिस्टम आपके लिए नहीं बना है, आपको यूज करने के लिए बना है। एंड द सूनर यू रिकॉग्नाइज दैट,
the likelier you are to play a different game. क्योंकि सच बहुत कड़वा है दोस्तों, और सच ये है that nobody owes you a job. ना सरकार, ना कंपनियां, ना आपके माँ बाप, ना भाई बहन, ना दोस्त. कोई भी सुबह उठ के ये नहीं बोलता है कि काश मैं इस इंसान का करियर सक्सेसफुल बना दूं. सब अपने बारे में सोच रहे हैं. कंपनी अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोच रही है. रिक्रूटर्स कम से कम दाम पे सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग ढूंढ रहे हैं. आपके दोस्त आपको कैसे हराएं वो सोच रहे हैं. एंड आप यहाँ बैठे हुए हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट सेल हमारे लिए नौकरियां लाएगा. मत करिए. आई नो मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो आपको बहुत अनफेयर लगेगा, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया. आपको पढ़ाई करने के लिए बोला, आपने पढ़ाई करी. आपको बोला गया एक अच्छे कॉलेज जाओ, आप अच्छे कॉलेज गए. आपको बोला गया वहां मेहनत करो, आपने करा. वो प्रोजेक्ट्स करे, वो इंटर्नशिप्स करी, वो सब कुछ किया. एंड अब मैं बोल रहा हूँ ये काम नहीं करता. अब आप ये बोलेंगे कि दुनिया ने हमें जो कुछ बोला वो हमने किया, तो हमें जो चाहिए था वो हमें क्यों नहीं मिल सकता. तो आप 50 एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उनका भी कुछ इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, उसके बाद वो घोस्ट कर देते हैं. तो हर रोज अब थोड़ा 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 टूट रहे हैं. पर जॉब मार्केट को ना फर्क नहीं पड़ता. It doesn't care about you. It doesn't care about being fair. It cares about value. और वैल्यू की परिभाषा ये नहीं है कि आपने किया क्या है. वैल्यू की परिभाषा ये है कि आप किसी दूसरे इंसान के लिए क्या कर सकते हैं. हर एक जॉब पोस्टिंग, हर एक इंटरव्यू, हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए होता है. आप मेरे लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. एंड अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते, यू वोंट गेट हायर. हर इंटरव्यू में घुसने से पहले कैंडिडेट बोलता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सी नौकरी चाहिए, मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे कौन सा रोल चाहिए, मुझे कौन सा टाइटल चाहिए. इन सवालों को फ्लिप करना पड़ेगा. कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी मुझसे क्या चाहती है, कंपनी मुझ में क्या ढूंढ रही है, मैं कंपनी को क्या दे सकता हूँ. ये सवाल आप फ्लिप कैसे करेंगे. एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम लेकर. यू विल हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग एनीबॉडी एंड एवरीवन. क्योंकि इस देश का नेशनल स्पोर्ट ब्लेम करता है. इस देश का नेशनल स्पोर्ट कंप्लेन करता है. सरकार खराब है, रोड खराब है, हवा खराब है, लोग खराब है, सब खराब. एंड यू नो व्हाट, शायद ये सब सच भी है, लेकिन ये सब बोलकर, कंप्लेन कर ब्लेम करके आप क्या हासिल कर लेते. हाँ, उस क्षण भर के लिए आपको अच्छा तो लग जाता है कि आप किसी और को कोस रहे हैं, किसी और पे ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में वाकई में क्या फर्क पड़ता है. डू यू गेट द जॉब, डू यू मेक द मनी, आर यू हैप्पी. नो. क्योंकि कंप्लेनिंग कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता. वो सिर्फ हमें दिलासा देता है, अच्छा लगता है, किसी और की गलती, हमारे नहीं. And the longer you wait, the harder it gets. So stop waiting for the perfect job to come. Stop waiting for the placement committee to bring you jobs. Stop waiting for somebody to reach out to you. Stop waiting for life to happen to you. You have the ability to make life happen for you. The skill shift. वही स्किल जिसने आपको 5 साल पहले आपकी नौकरी दी थी ना, शायद 5 साल के बाद आपके फायरिंग का कारण बनेगी. क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है that you can't be stuck with having the same skills that you had previously. AI का जो जमाना आ गया ना, सब लोग घबरा रहे हैं. अरे AI जॉब्स ले जाएगा, AI जॉब्स ले जाएगा. AI is not going to replace people. AI is going to replace tasks. एक काम. लेकिन एक जॉब जो होता है ना, वो एक काम नहीं होता. एक जॉब में एक टास्क होता है, प्लस ह्यूमन कनेक्शन होता है, प्लस जजमेंट होता है, प्लस रेलेवेंस होता है, प्लस कॉन्टेक्स्ट होता है. ये सारी चीजें मशीनों को नहीं पता है, आपको पता है. सो यस, इट विल रिप्लेस अ टास्क. एक कोड मशीन लिख सकती है, एक बैनर मशीन बना सकती है, एक कंटेंट का पीस मशीन लिख सकती है, लेकिन उसको कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है, किसके लिए लिखना है, किस जज्बे में लिखना है, all of that coming together is something that we have. At least for now. And if you have that, you have the ability to drive through any change happening in the world. I call it the triple C mindset. Number 1, communication. लिखना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है. अगर आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, एक इंसान का बॉडी लैंग्वेज परख कर उसको समझ सकते हैं, you are an effective communicator. वेबवेदा पे एक कोर्स है, How to become an effective communicator. उसमें मैं सिर्फ बोलना नहीं सिखाता हूँ, मैं ये भी सिखाता हूँ कि आप लिखते कैसे, मैं ये भी सिखाता हूँ कि आप सुनते कैसे. बिकॉज ऑल ऑफ दैट मेक्स यू अ मास्टरफुल कम्युनिकेटर. एंड अगर आपके पास एक जरिया है आपकी सोच, आपके ख्याल को दूसरों लोगों तक पहुंचा पाने का, यू हैव वन ऑफ द 3 C's दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक यू विन. नंबर 2, कनेक्शन. ह्यूमन कनेक्शन. इंसान से बात कर पाना, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर पाना, नेगोशिएट कर पाना, एक इंसान को समझकर
उसके नजरिए को समझ पाना, all of that is only a human trait for now. मशीन्स केपेबल नहीं है, वो आपको चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, प्रॉम्प्ट चेंज कर कर कुछ बोल तो देंगे, लेकिन सामने इंसान के बैठकर उसको व्यक्त कर पाना एंड एक्चुअली कुछ अचीव कर पाना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन कनेक्शन और कनेक्शन इन जनरल मैटर्स. वो इंसान जो दूसरे लोगों के साथ काम कर सकता है, दूसरे इंसानों को समझ सकता है, दूसरे इंसानों के मतभेदों को रिजॉल्व कर सकता है, is a powerful entity because he or she has 2 of the 3 C's that are required to win. And third, creativity. AI past existing data पे trained है. So anything that it thinks of is a reflection of what has already happened. But the human mind is capable of imagining anything virtually from scratch. तो जितना आपके पास एक एबिलिटी है क्रिएटिव कनेक्शंस फॉर्म करने का, क्रिएटिव बनने का, इतनी लैटरली सोचने का कि कोई जरिया ही नहीं है कि एक मशीन उस चीज को रिप्रोड्यूस कर पाए, यू हैव अ पावरफुल ट्रेड. इतना कुछ जब मैं कंटेंट के हिसाब से लिखता हूं, बनाता हूं, आई डू नॉट फाइंड इट एनीवेयर एग्जिस्टिंग इन अ एआई मॉडल, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से निकला है. तो अगर मैं एक एस्टैब्लिश्ड मॉडल को अपनी जिंदगी से जोड़कर एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता हूं that is impossible for anybody or anything to reproduce, I have power over every machine possible. That is creativity. तो ये 3 चीजें, communication, connection, creativity is in my opinion the absolute deadly mix that can make you win. क्योंकि ये 3 चीजें इंश्योर करेंगी कि आप सेम चीज देख रहे होंगे जो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आपका कंक्लूजन पूरी दुनिया से अलग होगा. You will see opportunity where people see a roadblock. You will feel optimistic when the world feels pessimistic. You will connect in a way when people will want to withdraw. क्योंकि आपके पास एक सोच, एक नजरिया होगा हर एक चीज को अलग से देखने. So अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1, what I call the employee mindset. एम्प्लॉय माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी करेंगे और नौकरी करना सही नहीं है, कूल नहीं है वगैरह ना. एम्प्लॉय माइंडसेट मतलब आप किसी की वेट कर रहे हैं, आपके मैनेजर की वेट कर रहे हैं, कंपनी की वेट कर रहे हैं, सुपर बॉस की वेट कर रहे हैं कि वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, फिर वो आपको दिखाएंगे कि आपको वो कैसे करना है. फिर जब वो कर लेंगे आपको बताया जाएगा कि आपने कितना अच्छा किया है. एंड अगर अच्छा किया होगा तो आपको शाबाशी मिलेगी, एक इंक्रीमेंट मिलेगा, एक प्रमोशन मिलेगा, एक अप्रेजल मिलेगा, एंड आप इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे. बट यू आर ऑलवेज waiting for orders and you're always dependent on the person to make your life happen. The employee mindset. एक दूसरा mindset है the entrepreneurial mindset, the builder mindset, जो कि ये नहीं बोलता है कि मैं किसी की वेट करूंगा, बोलता है मुझे ये बता दीजिए कि मुझे हासिल क्या करना है, then I'll figure my path out. मुझे ये बता दीजिए कि जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं, and then I will figure the best way to get that done. एक ऐसा तरीका जो शायद नायाब हो, पहले कभी ना किया गया, एक ऐसा ढंग जिससे हर एक चीज फास्टर, बेटर, चीपर हो पाए. एंड आई एम द ओनर ऑफ दैट, द आर्किटेक्ट ऑफ दैट, द डिजाइनर, द बिल्डर ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी इंडिस्पेंसिबल. आप जब लोगों को निकालने की बात कर रहे होंगे, देखेंगे आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा वेट लेके हैं, आप कभी भी मेरे पे उंगली नहीं रख पाएंगे, बिकॉज आई कम अप विद समथिंग न्यू एवरी टाइम. आई सरप्राइज यू एवरी डे. आई एम लाइक, अगर इस इंसान को मैं कुछ काम देता हूं ना, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि ये क्या वापस लेके आएगा. That is what I love about this person. They are constantly thinking as if they own their life. अब ये बिल्डर कैसे बना जाए? ये बिल्डर आप रातों रात नहीं बन सकते. ये बिल्डर एक स्विच नहीं है जिसको ऑन किया तो आप बिल्डर बन गए. You actually make the move from an employee mindset to a builder mindset. And here is the practical way of doing that. अगर आप एक कॉलेज में हैं, you are about to graduate in the next 1, 2, 3 years. You have to find something जो आपको stable रखेगा, and उस stability को use कर you will try and stretch outwards. Think of it like एक डंडा है, डंडे पे एक रस्सी बंधी हुई है, and रस्सी के दूसरे एंड पर आप हैं. ये रस्सी इंश्योर कर रही है कि आप भटके ना, लेकिन इस रस्सी का जितना भी डिस्टेंस है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप मूव कर सकते हैं. इन एंड आउट, सर्कुलर, यू कैन कवर द एंटायर सर्कल while
staying close to the center. अब सवाल यह है कि ये रस्सी कितनी बड़ी है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना नई चीजों के बारे में जानेंगे, जितने नए कोर्सेज करेंगे, जितने नए लोगों से मिलेंगे, जितने नए इवेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी नई इंटर्नशिप्स करेंगे, ये रस्सी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। योर जॉब दैट मेक्स यू अर्न, दैट पेज द बिल्स, वो सेंटर है, डंडा है, आपने उसको नहीं छोड़ा। लेकिन ये रस्सी आप जितनी लंबी कर रहे हैं, आप उतना ही दायरा नाप पाएंगे। You'll be able to go around in a way that you will be able to cover so many different things while staying connected to the center. And ये शायद 1, 2, 3 साल के लिए जरूरी है। उसके बाद आप इस पूरे एरिया से इतने वाकिफ हो जाए that you'll be like, you know what, मुझे अब इस रस्सी की जरूरत नहीं। I can cut the cord and now be free. And ना सिर्फ ये दायरा जो मैंने पिछले 1, 2, 3 साल में नापा है, but even the world outside feels like I can conquer it. Confidence से आ गया है, एक अपने ऊपर भरोसा है, इतना जज्बा है कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं। And that is what you need to find a job. वो जॉब नहीं जो आपकी जिंदगी की जॉब बनेगी, वो जॉब नहीं जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो जॉब नहीं जहां आप रिटायर करेंगे, ना, just a job that pays the bills, जो आपको वक्त देता है, जो आपको सुकून देता है, पैसे देता है, आपका खून नहीं चूसता। एंड विद दैट जॉब एज द सेंटर, अपनी रस्सी को बढ़ाइए, कोर्सेज कर, नेटवर्क्स का भाग बनकर, इंटर्नशिप्स कर, फ्रीलांसिंग कर, अपनी रातों को, अपनी वीकेंड्स पे, अपनी छुट्टियों में, बिकॉज दिस इज द टाइम टू डू। ये सिर्फ उन लोगों के लिए फॉर्मूला नहीं है जो अपने 20s में, ये हर एक इंसान के लिए फॉर्मूला है, whether you are in your 30s, in your 40s, in your 50s, even your 60s and 70s, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर एक उम्र में लागू हो सकता है। ये याद रखिए कि जब आप 22, 23, 24 साल के होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज अर्जेंट है, हर एक चीज को रातों रात होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आप फेलियर है, नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप सेटल नहीं हो पाएंगे, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। एंड टेक इट फ्रॉम समबडी जो 45 साल का है, जिसकी जिंदगी में बहुत डामाडोल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जिंदगी बहुत लंबी है दोस्त। 22, 23, 24 साल की उम्र में आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप शॉर्टकट लेके ही रहेंगे। आप वो सट्टे वाली गेम खेलेंगे जो इस जनरेशन को बहुत खूबसूरत लगती है, बिकॉज इट इज एक्साइटिंग, इट इज द होप दैट दे नीड टू एस्केप दिस सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम को एस्केप करने का सबसे बेस्ट तरीका है द बिल्डर माइंडसेट। एक ऐसा इंसान जो इंस्ट्रक्शंस की वेट नहीं करता, इसकी वेट नहीं करता कि तुम्हें ये करना है, आज ये करना है, अब तक करना है, इसलिए करना है, किया तो शाबाशी मिलेगी, नहीं तो नौकरी से निकाला जाएगा, ना, बल्कि वो सोच जो ये बताएगी कि मैं खुद का मालिक हूँ। I can be freelancing, I can have a job, I can be working with multiple people, I can be a consultant, I can be an entrepreneur, I can be whatever I want to be, because I do not wait for people to tell who can I be. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.